नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ दो समय पर हमारे साथ लाइव कार्यक्रम होता है। एक सुबह में 11 बजे के टाइमिंग पर और एक शाम के समय में रात को 9 बजे रात को एक बार और एक बार 11 बजे दिन में, दो बार आपके साथ में हमारी प्रोग्राम होती है जिसमें अलग अलग मुद्दे पर बात करते हैं। रात वाले शो में जेपीएससी और बीपीएससी पर फोकस होता है और अभी के मुद्दे पर जेटेट, पंचायत सचिव, जेएसएससी के एग्जाम, सीजीएल को लेकर के सारी चीज़ों पर बात करते हैं। स्थानीयता नीति पर बात करते हैं, झारखंड के बर्निंग इशू पर बात करते हैं। तो आज का जो मुद्दा होगा, क्या नई वैकेंसी आ रही है? क्योंकि इस समय में सोशल मीडिया में धड़ल्ले से खबर चल रहा है कि नई वैकेंसी आ रही है। इस पर बात करेंगे, क्या नई वैकेंसी वाली खबर सही है या फिर सिर्फ एक आई वॉच है। साथ ही साथ पंचायत सचिव का रिजल्ट एक साथ निकलेगा तो कब तक निकलेगा, इस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर बताएंगे जेटेट को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, और साथ में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में जो केस डिफेक्ट लिस्ट में चला गया है सोनी कुमारी नियोजन नीति का, इस पर क्या कुछ होगा, डिफेक्ट लिस्ट क्या होता है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो हमारे साथ सीधी बात करना चाहते हैं वो रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच हमें कॉल करके सीधा बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ सीधी बात उनकी होगी। जो लोग घर में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं और करेंट इवेंट का फ्री में नोट्स चाहते हैं व्हाट्सएप पर, वो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर वो मैसेज कर देंगे, उनको करेंट इवेंट के नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग कुरियर से मंगाना चाहते हैं पूरा जेपीएससी का स्टडी मटेरियल, वो मैसेज करके क्या उसकी चार्ज लगेगी इसकी जानकारी ले लेंगे। जो लोग क्लासेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप घर में तैयारी करेंगे। 80 बच्चे जो हमारे मार्गदर्शन में जेपीएससी पास किए, उनकी पूरी वीडियो देखेंगे। तैयारी करने की रणनीति क्या थी इसको समझेंगे, उसी प्रकार से हम अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोनी कुमारी के नियोजन नीति पर आ जाते हैं। इसे लेकर जो 8000 स्टूडेंट की ओर से कुछ स्टूडेंट के समूह ने अपने वकील के माध्यम से एसएलपी दायर किया था और साथ ही साथ सोनी कुमारी के मामले को लेकर एक मुकदमा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल के लिए ये केस को डिफेक्ट लिस्ट में डाला गया है। अब सवाल ये उठता है कि डिफेक्ट लिस्ट क्या होता है और एसएलपी क्या होता है, विशेष अनुमति याचिका क्या होती है। विशेष अनुमति याचिका वह याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी समय आप अपील कर सकते हैं ऐसी चीज़ों पर जिसके लागू हो जाने से एक समाज का बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है। इसमें संविधान का सीधे तौर पर और मोटे तौर पर उल्लंघन दिखाई देता है, तो ऐसे में एसएलपी दायर होती है। एसएलपी रात को भी फैसला आ जाता है। एसएलपी में छुट्टी के दिन भी सुनवाई होती है। एसएलपी का कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है। एसएलपी अमूमन संवैधानिक मसले पर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रात को 11 बजे भी कोई मुकदमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो संविधान से जुड़ा हुआ मसला था, उसको एसएलपी कहते हैं। इसमें एसएलपी इसलिए लगाया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब तक इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो हाईकोर्ट के अनुसार से 8000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी खतरे में आ गई है। कई एग्जाम पर दिक्कत आ गया है। डिफेक्ट लिस्ट में कुछ क्लॉज बताए जाते हैं। डिफेक्ट लिस्ट में बताया जाता है कि हाईकोर्ट की पूरी कॉपी के अनुसार ही इसे फाइल किया गया है कि नहीं, हाईकोर्ट की मूल कॉपी इसमें संलग्न किया गया है कि नहीं, जो प्रार्थी हैं उनकी पूरी डेटा चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इसके अलावा जितने पॉइंट में हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है, किस पॉइंट पर आप अपील कर रहे हैं, उस पॉइंट के अनुसार आपके कागजात हैं कि नहीं है। इसको आप आसान भाषा में समझेंगे तो कागजात में त्रुटि हो जाना। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपको समय दिया जाता है कि आप फलना सर्टिफिकेट इतने तारीख तक लेकर आ जाइए। इसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चला जाता है, हाई कोर्ट में कोई मामला आप तत्काल डालते हैं, तो इस पर तैयार होता है डिफेक्ट लिस्ट। और डिफेक्ट लिस्ट में वो क्लाउज बता दिए जाते हैं कि 7, 8, 9, 10 जितने डिफेक्ट हैं वो सारे डिफेक्ट को ठीक करके फिर से आप सामने आइए और इसके बाद आपके मामले को देखा जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा
फिर इसको कॉज लिस्ट में लाया जाएगा, डेट दिया जाएगा, फिर सुनवाई होगी और फिर उसके बाद जजमेंट आएगा। ये प्रोसेस होता है। तो नॉमिनल चीज़ है। डिफेक्ट लिस्ट का मतलब कतई नहीं है कि ये रिजेक्शन है, रिजेक्ट नहीं होता है। आपने कहीं पर कोई चीज़ फॉर्म भरा है, कहीं आपकी त्रुटि हुई है, सोचिए, उसमें फिर से आपको कागजात जमा करने हैं। इसी चीज़ को समझेंगे तो डिफेक्ट लिस्ट समझ में आ जाएगा। अब आपको बता दें कि सोनी कुमारी के मामले पर अगर ये डिफेक्ट लिस्ट को पूरा कर लिया जाता है, मान लीजिए 1 सप्ताह के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, उसके बाद भी हमारी सूचना के मुताबिक कम से कम इस पूरे मामले पर तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। क्योंकि ऐसा भी ये मामला नहीं है कि इस पर तात्कालिक कुछ मिनट के अंदर या कुछ घंटे के अंदर इस पर सुनवाई हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। ऐसा तब होता है जब किसी राज्य में अचानक सरकार को हटा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और दूसरी सरकार को या तो बहाल कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एसएलपी दायर होती है और एसएलपी की सुनवाई कुछ घंटे में करके निर्णय दे दिया जाता है। दूसरी खबर पे लौटेंगे कि क्या झारखंड में नई वैकेंसी आने वाली है। ये खबर बहुत पुरानी है। पुरानी खबर को कुछ अखबार ने, जिसमें राष्ट्रीय अखबार नहीं है, कुछ स्थानीय लोकल स्तर पर चलने वाले अखबार ने इस खबर को लिख दिया कि नई वैकेंसी के लिए एक बार जांच पड़ताल हो रही है। आप जब उस खबर को देखेंगे तो उसमें कोई फैक्ट नहीं है, ना ही उसमें बताया गया है कि किस स्तर पे हो रहा है। सिर्फ इतना बताया गया है कि कार्मिक मंत्रालय ने चिट्ठी मांगी है। ये खबर पिछले 5 साल से चल रही है, अलग अलग हेडलाइन में, अलग अलग अखबार में। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूअर बढ़ाने के लिए है। ऐसी कोई सच्चाई वाली खबर नहीं है कि इतना सीरियस सरकार हो गई है कि डेटा तैयार कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में अगर आप अलग अलग अखबार के कतरन को, राष्ट्रीय अखबार से लेकर के लोकल स्तर पर प्रकाशित होने वाले अखबार के कतरन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वही खबर अलग अलग हेडलाइन के रूप में आ जाती है और सिर्फ इतना बताया जाता है कि सूत्रों से पता चला है कि इस समय में नौकरी को लेकर के सरकार बहुत सीरियस हो गई है, वो डेटा तैयार कर रही है। आपको ये बता दें कि सरकार के पास तो डेटा है ही कि 1,87,000 वैकेंसी खाली है, इसमें 25,000 वैकेंसी पहले लाना है। ये तो जगन्नाथ महतो जी ने कई बार कहा, रामेश्वर उरांव जी ने कई बार कहा और खुद मुख्यमंत्री ने कई बार कहा। तो फिर इसमें नया क्या है? तो जो स्टूडेंट, चूंकि आज झारखंड के अधिकांश युवा जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो कोई अगर मैगजीन में, कोई पत्रिका में भी इस प्रकार की कोई खबर आती है तो उसको काफ़ी तरजीह दिया जाता है और सोशल मीडिया में तुरंत ही इसको वायरल करने की कोशिश की जाती है। इस खबर में कोई दम नहीं है। नई वैकेंसी को लेकर जो पुरानी स्थिति थी वही है, सारी बन करके तैयार है चार्ट। कहीं कोई तहकीकात नहीं हो रहा है, कहीं कोई वैकेंसी नहीं मंगाई जा रही है। अगर आप 2019 की अखबार को उठा करके देखें, सितंबर अक्टूबर महीने की पिछले साल का, तो 4 राष्ट्रीय प्रमुख अखबार हैं झारखंड के, इन्होंने ये लिखा था कि जेएसएससी से हमें पता चला है कि सारे पद सृजित हो गए हैं और इसमें से दरोगा के 6,000 वैकेंसी आ रहे हैं, सचिवालय के 8,000 वैकेंसी आ रहे हैं। ऐसे करते हुए टोटल 25,000 वैकेंसी की बात की गई थी। उस खबर का क्या हुआ नहीं पता। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर से अखबारों ने लिखा कि टीचर की वैकेंसी बनकर के तैयार है, सरकार इसे किसी भी वक्त निकाल सकती है। ऐसा करते हुए वर्षों बीत जाता है, लेकिन वही अखबार हेडलाइन चेंज करके फिर से उसी खबर को लगा देता है। यहाँ पर युवाओं को भी सतर्क रहना होगा, समझना होगा कि अगर सरकार के स्तर से कुछ होगा तो सरकार इसकी जानकारी देगी। आपको हड़बड़ाना एकदम नहीं है। यहाँ पर मीडिया की ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आ नहीं रही है, सिर्फ झूठ का सहारा मीडिया के द्वारा दिलवाया जा रहा है। दूसरी चीज़ है रिजल्ट को लेकर। क्या पंचायत सचिव का जो रिजल्ट है, क्या उसको लेकर के किसी प्रकार की भ्रांति हुई है? हमें जो विश्वस्त लोग हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि इस समय में बहुत पेशेंस के साथ सभी लोग हैं और कुछ लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, सोशल मीडिया ग्रुप बना लिए हैं, जिसमें अलग अलग वो समूह का दावा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पंचायत सचिव के अलावा जितनी भी वैकेंसी है उसमें बहुत सी वैकेंसी स्थानीय स्तर पर थी, बहुत से स्टेट लेवल पर थी, बहुत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था।
सिर्फ पंचायत सचिव की वैकेंसी नहीं है, बल्कि उसमें क्लर्क की वैकेंसी है, टाइपिस्ट की वैकेंसी है, अलग अलग आपको वैकेंसी नज़र आएंगे, 6-7 प्रकार की वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी जो होगी वो एक ही साथ रिजल्ट निकलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन नहीं है। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग आपकी यूनिटी और एकता को तोड़ने की कोशिश करें। आपको ऐसे में भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और आपको ध्यान देना है कि ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कि स्थिति आपके पूरी विपरीत हो जाए, चेंज हो जाए और आप बाद में जाके पछताइए। क्योंकि जब आपके अलग अलग अगर गुट तैयार कर लेते हैं, और आप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप नेतृत्व क्षमता वाले हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप किसी के अंदर क्यों रहेंगे। और ऐसे में छोटे छोटे कई पॉकेट्स तैयार होंगे, कई छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, और ये सरकार के लिए अच्छा हो जाएगा। इसका नुकसान आप सभी स्टूडेंट्स को उठाना पड़ सकता है। टेट को लेकर के खबर है कि फिलहाल 2016 वाले मूड बना चुके हैं कि वो एक बड़ा आंदोलन 8 अक्टूबर से करेंगे, और वो रांची के मोरहाबादी मैदान में उन्होंने परमिशन भी ले लिया है आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। हालांकि 2013 वाले अभी तक मौन है, उनकी स्थिति क्या होगी ये बताना मुश्किल है, और नया टेट जिनको लिखना है वो क्या सोच रहे हैं ये भी इस समय में सामने पिक्चर नहीं आया है। झारखंड में सब मिलाकर के युवाओं को और इंतजार करना होगा। सरकार अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं ला रही है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही सरकार वैकेंसी लाएगी और आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा दिन कब आएगा, अच्छे दिन वाली जो कॉन्सेप्ट है, हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। हम लगातार आपको सही विश्लेषण और सच्चा जो चीज़ें हैं, सच्ची खबर है, उस पर विश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारा एक शो रात को 9 बजे भी आता है। सुबह 11 बजे वाले शो में तो आपके साथ रहते ही हैं। रात के शो पर जेपीएससी की प्लानिंग बताई जाती है, जेपीएससी कैसे पास करेंगे आप घर में रह करके ये समझाया जाता है, तो उससे भी ज़रूर से जुड़ जाइएगा। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।